सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सूरज सेमिनारी। तो आज हमारा जो है ट्रांसलेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ट्रांसलेशन सीरीज के लेक्चर में मैंने प्रेजेंट टेंस के कुछ चीज़ों को कवर किया था। कुछ मैंने ग्रामर के बारे में बताया और आज के सेशन में हम लोग अ, पुराने ही प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंसेस को दोबारा से सॉल्व करेंगे, जिससे कि थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम इसको देख लेते हैं। सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड इन ए सेंटेंस, मतलब कि वाक्य में जिसके बारे में बताया गया या जिसके ऊपर चर्चा हो रही हो, जिसके ऊपर बात हो रही हो, वही हमारा होता है सब्जेक्ट। हिंदी में बोलते हैं कर्ता। तो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। तो किसके बारे में बात हो रही है? बोला ना, अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड इन सेंटेंस, जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है सब्जेक्ट। द स्काई ब्लू, द स्काई इज ब्लू मतलब आसमान नीला है। किसके बारे में बात हो रही है? आसमान के बारे में। दैट्स व्हाई ये ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है, यही है हमारा सब्जेक्ट। यू आर नॉट अ लॉयर, यू आर नॉट अ लॉयर, इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम वकील नहीं हो। किसके बारे में बात हो रही है? तुम के बारे में, यानी सामने वाले व्यक्ति को, सेकंड पर्सन को बता रहे सामने वाले को दैट यू आर नॉट अ लॉयर, मतलब कि तुम वकील नहीं हो, तो तुम से बात कर रहा हूँ। ओके, सो यू इज द सब्जेक्ट। आप लोगों ने बचपन में ये जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं कि जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के शुरू में होता है ना। मतलब किसी न किसी ने हमें बताया होता है कि जो स्टार्टिंग में दिया होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं। सेंटेंस के लास्ट में भी सब्जेक्ट हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, जैसे कि आप थर्ड सेंटेंस इस वाले में आपके लास्ट में दिया होगा, व्हाई इज देयर सो मच क्राउड, मतलब इतनी भीड़ क्यों भाई? किसके बारे में बात हो रही है? भीड़ के बारे में। ओके, व्हाई इज देयर सो मच क्राउड, क्राउड यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। कहाँ पर है? लास्ट में, तब भी ये सब्जेक्ट है। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो शुरू में दे रखा हो तभी सब्जेक्ट हो। गॉट इट? ड्राउन इन द रिवर, यानी कि नदी में एक औरत डूब रही है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कुछ लोगों को लग रहा होगा रिवर भी सब्जेक्ट है, नदी के बारे में बात हो रही है। नहीं, बात हम नदी के बारे में नहीं, हम औरत के बारे में बात कर रहे हैं। डूब कौन रहा है? औरत। कभी कभी आपको ये चीज कंफ्यूज करेगी कि सेंटेंस में भाई बात तो नदी के बारे में भी हो रही है। मेनली अगर हम देखें तो केवल केवल वुमेन के बारे में बात ना होकर रिवर के बारे में भी बात हो रही है, तो सब्जेक्ट रिवर क्यों नहीं है, वुमेन ही क्यों है? तो कभी कभी सब्जेक्ट को आपको वर्ड से भी पता चलता है। क्या है सब्जेक्ट की हिंदी? क्या होती है सब्जेक्ट की हिंदी? होती है कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला, जो काम कर रहा होगा वही होता है हमारा सब्जेक्ट, या जिसके बारे में बात हो रही होगी वही होगा हमारा सब्जेक्ट। तो देयर इज अ वुमन ड्राउनिंग इन द रिवर, नदी में एक औरत डूब रही है। काम कौन कर रहा है? डूबने का काम कौन कर रहा है? औरत ही डूब रही। दैट्स व्हाई वुमन इज द सब्जेक्ट। और रिवर सब्जेक्ट आप कह सकते हैं, बट इससे हम, हमारा पूरा जो फोकस है मेनली हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं? वुमन के ऊपर, औरत के ऊपर। दैट्स व्हाई वुमन विल बी द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। थोड़ी आप लोग अब हम इन सेंटेंस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि मैंने होमवर्क में दिए थे। तो इनमें हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि हमें और क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट, और हमारा कुछ रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि हमने पुराने सेंटेंसेस कुछ कर रखे थे। राइट? ओके, सो नाउ, सॉरी, यह कार है। सेंटेंस दिया हुआ फर्स्ट वन सेंटेंस, यह कार है। बनाएंगे कैसे हम सेंटेंस को? सो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? कार।
नहीं, हम यह की तरफ इशारा करते हुए यह कोई चीज़ है हमारे हमसे दूर, उसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि ये एक कार है। समझ में आया? तो यहाँ पर यह सब्जेक्ट है, कार सब्जेक्ट नहीं है। हम बात यह के बारे में कर रहे हैं कि यह जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम कार है, यानी यह कार है। दैट्स व्हाई हम इंग्लिश जब बनाएँगे तो यह कार है, इंग्लिश पहले हम यह की बनाएँगे। यानी कि यह का इंग्लिश मैंने पिछली वाली लेक्चर में बता रखा है, तो आप लोगों को याद है। दिस राइट। अब दिस यानी सब्जेक्ट हो चुका है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब आएगी। प्रेजेंट सेंटेंस चल रहा है, प्रेजेंट टेंस चल रहा है, सॉरी। प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी यूज करते हैं? आपको याद होगा मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था। तो हम यूज करते हैं इज, एम, आर। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज, प्लूरल के लिए आर और एम के साथ आई। राइट। तो दिस के साथ में, क्योंकि दिस सिंगुलर सब्जेक्ट में गिना जाता है, जब मैंने पिछले लेक्चर में ये भी बताया। थोड़ा प्लीज रिवाइज कीजिएगा उसको। दिस इज सिंपल कार, सिंपल एज दैट। समझ में आया आप लोगों को? सो दिस इज कार। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हम डॉक्टर हैं, जो सेंटेंस को बनाते हैं। हम डॉक्टर हैं, शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ वैसे, हम डॉक्टर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम। अपने बारे में हम बता रहे हैं, हम कुछ हैं और क्या है हम? डॉक्टर। तो हम की इंग्लिश क्या होगी? याद होगा आपको भी। और वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हम इसके साथ में आर लगाएंगे, भी आर। अब डॉक्टर की तो डॉक्टर होती है। डॉक्टर को शुद्ध हिंदी में वैसे चिकित्सक बोलते हैं, डॉक्टर। समझ में आया? गुड। जिन लोगों का ये सेंटेंस सही है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं है कोई बात नहीं, आप लोग लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कोई बात नहीं। सेंटेंसेस गलत जाएंगे अगर हम किसी को ये देखें। जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, तो शुरू में हम अगर ये देखें, अरे वो बंदा तो आगे वाला जो टायर है, आगे वाले व्हील को आगे उठा के तब बाइक चला रहा है, या पीछे वाले व्हील को उठा के बाइक चला रहा है, और हम भी उसकी बराबरी करने की सोचे, जबकि हम ये भी नहीं जानते कि क्लच कौन सा है। हमें ये भी नहीं पता इसमें गियर टोटल कितने डलते हैं। तो हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते ना। वी कैन नॉट मैच आर लेवल 1 विथ समवंस लेवल 100। राइट। तो हम लोग अभी लेवल 1 पे। आप मेहनत कीजिए, लेवल 100 तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोग लेवल 1 से ही शुरू करते हैं। तो उसकी तरफ मत देखोगे, वो तो लेवल 100 पे पहुंच गया, हम लेट हो गए। कोई लेट नहीं, कोई जल्दी नहीं। ठीक है ना? तो थर्ड वन सेंटेंस पे हम आते हैं, बातें करते हैं। तुम अध्यापक हो, किसके बारे में बात हो रही है? तुम के बारे में। तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू। अध्यापक के बारे में बात नहीं हो रही, बात हम तुम के बारे में, सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं। यू, यू के साथ लगता है आर, बता रखा है। यू आर क्या है इंग्लिश बताओगे जरा अध्यापक की? ये तो पता होना चाहिए यार। यू आर टीचर। तो आई एम टीचर, ऑब्वियसली आई एम टीचर। चलिए बहुत अच्छे। मैं विद्यार्थी हूँ। अच्छा, जिन लोगों को ये सेंटेंसेस आ रहे हैं वो कमेंट करके जरा बताइए आंसर। 5 6 7 8 9 और 10 पे। तब तक हम 4 को सॉल्व कर लेते हैं। मैं विद्यार्थी हूँ। तो मैं की इंग्लिश तो पता ही चल ही गया होगा, आई के साथ हमेशा एम लगता है, ये बात भूलने की नहीं बिल्कुल। आई एम विद्यार्थी भी, स्टूडेंट। एक्चुअली मैं विद्यार्थी भी हूँ, टीचर भी हूँ, दोनों ही हूँ। आई एम स्टूडेंट। ठीक है ना? वे चोर हैं। तो वे की इंग्लिश आप दो भी लगा सकते हैं, वे भी लगा सकते हैं। हाँ, थीप्स हो जाए, प्लूरल है। प्लूरल है इसलिए मैंने हाँ का भी यूज किया। ठीक है ना? वेरी गुड। नाउ ये 10 कुत्ते हैं, ये 10 कुत्ते हैं। तो ये की इंग्लिश हम पहले बनाएंगे, ये 10 कुत्ते हैं। ये की इंग्लिश हम क्योंकि इशारा कर रहे थे, तो इशारा करके दिस दैट दिस दोस बताया। सिंगुलर में दिस और में, प्लूरल में दिस और दोस। पास वाले में दिस और दीज, दूर के लिए दैट और
ये मैं ये देख लीजिएगा एक बार मैं इसको क्योंकि इस लेक्चर में आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आप उसको लेक्चर को देख लें एक बार। ये 10 क्वेश्चन हैं। 30 आर 10 डॉग्स या फिर हम किसी अ, इंसान की तरफ इशारा करते हुए या फिर कोई हमें जानवर आइडेंटिफाई करना है, उस तरह से अगर हम बनाए तो हम ये 10 इसको सब्जेक्ट मानते हैं, ये को सब्जेक्ट नहीं मानते। तो these cats are dogs, इस तरह से भी सेंटेंस बन जाए। डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर आप किस तरह से आप पर्सपेक्टिव मैटर्स है ना। ओके तो अगला सेंटेंस वे बिल्लियां हैं। तो वे बिल्लियां वे दूर की तरफ इशारा करता है पास के लिए तो ये दोज आर कैट्स। ठीक है ना। बाय द वे पुनीत अच्छा लड़का है वाह। अगर कोई पुनीत अगर वीडियो देख रहा हो तो पुनीत प्लीज कमेंट कर देना। पुनीत अच्छा लड़का है मे भी पुनीत बहुत ज्यादा अच्छा लड़का हो। सो हु इज द सब्जेक्ट हियर कौन सब्जेक्ट है। अरे पुनीत भाई ये सब पुनीत पुनीत सुपरस्टार का वो तो आप लोगों को जवाब इसी पुनीत इज गुड बॉय। पुनीत इज गुड बॉय करेक्ट वेरी गुड। ओके नेक्स्ट वन सेंटेंस इज वह सुंदर है। अब वह सुंदर है में किसकी बात हो रही है लड़की की बात हो रही है। तो लड़के की बात हो रही है तो obviously और ही के साथ या सी के साथ is लगता है ही या सी इज। लड़का सुंदर तो आप हैंडसम लिखेंगे पर सुंदर ज्यादातर लड़कियों की चलता है कि सी आई ब्यूटीफुल। तो द लास्ट वन सेंटेंस इज आप बहादुर हो। आप इंग्लिश सकता है आप बहादुर की ब्रेव बी आर ए बी सॉरी यहाँ पर राइटिंग थोड़ा ऐसे ही रहेगा आप लोग वोकेबलरी जो है एक बार गूगल पे भी देख लेना बहादुर इंग्लिश क्या होती है तो आपको स्पेलिंग भी परफेक्टली क्लियर हो जाए। सो ये आज का हमारा लेक्चर जो है खत्म हो चुका है। और बाकी इसमें तो आपको सब्जेक्ट क्लियर हो ही गया होगा। सेंटेंसेस के थ्रू भी सब्जेक्ट मैंने क्लियर किया और आगे जितने भी आप सेंटेंसेस करेंगे उसमें आप सब्जेक्ट को जरूर ढूंढेंगे क्योंकि बिना सब्जेक्ट के आप सेंटेंस को सॉल्व करने की स्टार्टिंग ही नहीं कर पाएंगे। सो अभी तक जो है मेरी वीडियो कुछ इश्यूज की वजह से मैंने अपलोड नहीं की थी मेरे पास बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल था मेरा दैट्स व्हाई आई डिड नॉट अपलोड एनी काइंड ऑफ वीडियो। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड अब से मेरी वीडियो आपके पास रेगुलरली आपको देखने को मिलेंगी। मे बी आपको रेगुलरली पर डे आपको वीडियो ना मिले बट वीक में आपको एटलीस्ट 3 वीडियोस पक्का आपको मैं अपलोड जरूर करूंगा आप लोगों के लिए। मेरी एक ERW सीरीज जो शुरू में चलाई थी मैंने जिसमें मैंने रीडिंग और मतलब इंग्लिश पढ़ने के बारे में लिखी इंग्लिश पढ़ने और समझने के लिए। समझना तो थोड़ा टफ है बट लेकिन अभी हम रीडिंग करें तो आई होप जिन लोगों ने वो सीरीज देखी है वो पर डे 5 या 6 पेजेस एवरी डे रीड कर रहे होंगे। मैं आप लोगों से यही बोलूंगा 5 या 6 पेजेस एवरी डे आप रीड कीजिए जितना आप रीड करेंगे आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी आपकी फ्लुएंसी आएगी बोलने में आपको वर्ड्स पकड़ में आएंगे स्पेल आउट आप ठीक से कर पाएंगे। काफी सारी आपके प्रॉब्लम्स जो हैं उसी से केवल रीडिंग से दूर हो जाएंगे। बाकी आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए बने रहिए मेरे साथ। और ये जो है ट्रांसलेशन सीरीज मैंने स्टार्ट की थी जब PRW सीरीज के बाद ही इसमें हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे इंग्लिश टू हिंदी हिंदी टू इंग्लिश।
तो उसके लिए भी आप लोग बने रहिए। थोड़ा हो सकता है मेरी वीडियोस अब थोड़ा टाइम एस्टिमेटेड ज़्यादा रहे उसमें, ज़्यादा बड़ी वीडियोस हो सकती हैं, बट आप लोग कुछ सीखेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। बिल्कुल बेसिक से मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो प्लीज आप ERW सीरीज देखिए, लेक्चर नंबर 1 2 3, काफी सारे 2 3 लेक्चर्स मैंने डाले हुए, उनको देखेंगे आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी, उनको अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आइएगा और पर डे कम से कम 5 पेजेस की रीडिंग प्लीज कीजिए, क्योंकि बेनिफिट जो आपको होने वाला है वो रीडिंग से होने वाला है। केवल मेरी वीडियोस से काम नहीं चलेगा, मेरी वीडियोस केवल प्रैक्टिस के लिए हैं। कमियों को दूर करने के लिए आप कमेंट करके बताइए कि साहब मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, आई कैन मैनेज एनीथिंग, आपके लिए जो है मैं वीडियो मैनेज कर सकता हूँ। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम अ साइड। यहीं पर सेशन को हम आज एंड करते हैं। मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, या ये लेक्चर नंबर 3 था, लेक्चर नंबर 4 में मिलते हैं। ओके, बाय बाय टिल देन।